अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उबलते दूध में चने डाल लें और कमाल देखें। अपने हज़ारों रुपए बचाएं। अगर आप थके थके रहते हैं, हड्डियों जोड़ों पट्टों में दर्द है, नज़र कमज़ोर है, यकीन करें सारे मसले हल हो जाएंगे। इस रेसिपी के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर मैं सारे बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। ये 1 किलो रेगुलर दूध है जो सभी घरों में होता है। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें भुने हुए 1 कप चने लेंगे, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं और साथ में 6 खजूर डाल दें और साथ 6 बादाम डाल दें। अब हमने चनों को गलाना है और जो खजूर है उसको भी हमने सॉफ्ट करना है। तब तक आपने इन दोनों चीज़ों को पकाना है जब तक हमारे चने गल जाएं और जो खजूर है वो भी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जो चने हैं ना वो हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और खजूर देख लें कितनी सॉफ्ट हो गई। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देख लें कितने अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा कर दें या वैसे काउंटर पे छोड़ दें। जब ये ठंडा होगा तो फिर थोड़ा सा दूध और भी खुश्क हो जाएगा। आप इसको ठंडा करते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध देख लें ठंडा हो गया है और अब हमने जो खजूर है ना उसकी गुठली निकाल देनी है। अगर छिलके उतरते हैं तो वो भी उतार दीजिएगा। जब आप स्मूदी पिए तो वो आपके मुंह में ना आए। और गुठली को भी कर देते हैं सेपरेट और जो बादाम है उसके भी छिलके उतार देते हैं। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब हम एक जग लेंगे, ठंडा करके आप इसमें डालिएगा। मैंने और दूध नहीं डाला। 1 किलो दूध है, 1 कप चने हैं, साथ में खजूर है, बादाम है। यकीन करें इसके इतने फ़ायदे हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी आप इसको पी सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि अब इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। आपके सामने बनाया, बिल्कुल भी हमने इसमें चीनी नहीं ऐड की। तो अब आपने इसको ब्लेंड करना है। इसका स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए, ना हम इसको छानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इतने अच्छे से जो चने वो पिस भी गए और इतने टेस्टी और इतना यमी ये स्मूदी हमारी तैयार होती है ना। आपने एक बार पी ली तो यकीन करें आप इसको दोबारा भी पीएंगे। हेल्दी है, आप बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब देख लें, अब आपने ऊपर से शहद लेना है। शहद इसमें डालिएगा ज़रूर, उससे मज़े का भी बनेगा। खजूर से भी थोड़ा सा मीठा होगा। आप शहद से भी इसको मीठा कर सकती हो, लेकिन अगर आपको शुगर वगैरह है तो फिर आप शहद का इस्तेमाल कम कीजिएगा। तो लीजिए, जो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी है, बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जितनी टेस्टी यम्मी बनाई है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।